हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो पिछले सेशन में हमने सीखा कि फॉरेक्स में कैसे आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। लिंक मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया था, बस आपको उस लिंक पे क्लिक करना है एंड अपना अकाउंट जो है वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस दिखेंगे। एक रियल है, एक डेमो है, एक आर्चीव्ड है। तो बेसिकली फ़िलहाल डेमो में आपको ट्रेड करना है। जब आप डेमो में कंफर्टेबल हो जाएंगे तब आप रियल मनी डाल के भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये डेमो पे फंड्स को डिपॉजिट करोगे, यहाँ पे ट्रेड का एक ऑप्शन आता है। इस ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमने पिछले सेशन में देख लिया था। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली आपको कौन से स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड करना है। तो ओवरऑल आज के सेशन में हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कैसे आपको बिटकॉइन में, कैसे आपको गोल्ड में या बाकी कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि इथीरियम है। और करेंसी के पेयर्स भी आप ट्रेड कर सकते हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेबीपी और यूएस ऑयल में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यूजुअली जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी है उसमें ही आप ट्रेड करें, जैसे कि बीटीसी और गोल्ड और इथीरियम। ये तीन टॉप इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है और लीवरेज काफ़ी मिलता है। इसीलिए ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लॉट्स को बाय कर लेना है। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था कि 0.01 का ही लॉट आपको बाय करना है एंड दैट विल हेल्प यू टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आइए सीखते हैं आज के सेशन में कि हाउ टू डील विथ बिटकॉइन और कैसे आपको इसमें स्ट्रैटेजी अपनानी है और ट्रेड करना है। सबसे पहले मैंने चार्ट जो लगाया है वो 1 आवर का चार्ट है। आप ऊपर टॉप राइट लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने लिया है। सिंस बिटकॉइन काफ़ी वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट भी है और 24/7 चलता है, इसीलिए हमको इसको 1 आवर के चार्ट पे देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली 1 आवर के चार्ट में ये क्या कर रहा है। अब 1 आवर के चार्ट में जैसे ही हम इसको देखेंगे, वैसे अगर आप इस 1 आवर के चार्ट पे देखें तो ये काफ़ी वॉलेटाइल भी है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब आपको इसके बेस पे कैसे ट्रेड करना है वो हम सीखते हैं, पर स्टेप्स को फॉलो करना ना भूले। जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी इसमें मुझे मिला है। और आप यहाँ पे टॉप राइट में देख सकते हैं $2080 यहाँ पे इस अकाउंट में ऑलरेडी मैंने बना लिए हैं एंड ये अकाउंट मैंने शुरू किया था $100 से। तो आप कहेंगे कि $100 का अकाउंट अगर $2000 तक पहुँच गया है तो ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी मैंने अपनाया, वही स्ट्रैटेजी अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और सिंपल चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्कआउट करती है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम लेने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट जो है दैट इज़ क्रॉस, सेकेंड ट्रेंड लाइन एंड ऑल दोस लाइन्स आएंगे। तीसरा जो है दैट इज़ फिब रिट्रेसमेंट। लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में आपको काफ़ी ज़्यादा टूल्स मिल जाएंगे, उसमें से एक टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिब रिट्रेसमेंट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, जो भी हाई है अभी इसमें अगर हम मैच करें तो देखो ये सबसे हाईएस्ट प्राइस है जहाँ से बिटकॉइन नीचे गिरा था और ये सबसे लोवेस्ट प्राइस है जहाँ से बिटकॉइन ऊपर गया था। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा प्राइस फाइंड करना है लेटेस्ट में, ऐसा नहीं कि और पीछे जाना। आप बोलेंगे ये भी तो लोवेस्ट है, लेकिन लेटेस्ट में देखा जाए तो ये लोवेस्ट है, इसके बाद ये लोवेस्ट है बराबर, और ये जो पॉइंट है ये सबसे हाईएस्ट है। इसका मतलब जो हाईएस्ट प्राइस होता है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड जो लोवेस्ट प्राइस होता है वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। बस यही टेक्निक फॉलो करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और ये टूल से हमें क्या मिलेगा, ये टूल से हमें लेवल्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने फिबोनाची सिलेक्ट किया, फिबोनाची सिलेक्ट करने के बाद ये टॉप को हमको पकड़ना है और यहाँ से नीचे तक लेके आना है और जो लोवेस्ट प्राइस है वहाँ पे आके छोड़ देना है। तो हमने क्या किया, जो टॉप का प्राइस था वो 1 है और जो लोवेस्ट का प्राइस है वो 0 है और इसके बीच में आपको काफ़ी सारे रेशोज़ दिख रहे हैं, जैसे कि 0.236, 0.382, 0.50, 0.618, 0.786 और 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लाइंस आपको दिख रही है
यहाँ से हम लोग एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और मैं कलर भी आपको बताता हूँ कौन सा कलर रखना है। सबसे पहले आपको 0.5 के लाइन पे मार्क करनी है और उसको वाइट कलर कर देना है, ताकि हमको याद रहे कि हमने जो वाइट लाइन मार्क की है दैट इज़ अबाउट द 0.5 लेवल। तो 0.5 लेवल हमने मार्क कर ली है। फिबोनाकी के रेशोज़ काफ़ी अच्छे काम करते हैं मार्केट में, एंड ये जो फिबोनाकी के लेवल्स है ये आप देखो किस तरीके से काम करेंगे उसको भी हम देखेंगे। तो 0.5 का लेवल हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर लिया है। एग्जैक्ट लेवल ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर। ये 0.5 का लेवल मार्क हो चुका है 1,05,128। अब ये वाइट लाइन के ऊपर जितनी भी लाइंस है उसको हमको रेड कर देना है। तो इसको कलर हम लोग रेड कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि 0.5 की ऊपर वाली लाइंस हमारी रेड है और 0.5 की नीचे वाली लाइंस जो है उसके लिए हमको डिफरेंट कलर देना है। अभी 0.5 के नीचे वाली लाइन को हमको ग्रीन कर देना है, ताकि हमें याद रहे बेसिकली कि हमने ग्रीन किसको मार्क किया है और रेड किसको मार्क किया है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी हम फॉलो करने वाले हैं, और जैसे ही ये लाइंस आपकी मार्क हो जाए वैसे हमको ये फिबोनाकी को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। अभी फिबोनाकी डिलीट हो चुका है, उसके लेवल्स डिलीट हो चुके हैं जो ऑलरेडी हमने रेफरेंस के लिए लिए थे, और हमने जो लाइन मार्क किया था वो लाइन ऑलरेडी आ चुका है। अब देखो कितना अच्छी तरीके से काम करता है। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बेसिक चीज़ कि मार्केट में बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं, बिकॉज दो लोग होंगे तभी मार्केट में बाइंग सेलिंग होगा, और बायर्स और सेलर्स में से कौन एग्रेसिव है ये अगर हमें पता चले तो हम डायरेक्शन ईजीली कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर बायर एग्रेसिव है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, एंड सिमिलरली अगर सेलर एग्रेसिव है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो कैसे पता चलता है, बहुत ही सिंपल रूल हमने बनाया है जो आप फॉलो करने वाले हैं आज के बाद। ये वाइट लाइन जो आपको दिख रही है दिस इज़ 0.5 का लेवल। इसका मतलब क्या है, इस वाइट लाइन के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है, मतलब इस वाइट लाइन के ऊपर अगर मार्केट है या बिटकॉइन का प्राइस है, तो आपको समझ लेना है कि बायर्स एग्रेसिव है। और इस वाइट लाइन के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आपको समझ लेना है कि सेलर्स एग्रेसिव है। तो एक रूल बना के रखिए, अगर प्राइस वाइट लाइन के ऊपर रहेगा तब आप सिर्फ और सिर्फ बाय करने के बारे में सोचेंगे, और अगर प्राइस वाइट लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप सिर्फ सेल करने के बारे में सोचेंगे। इससे क्या होगा, आप बाय सेल करते नहीं रहेंगे और फालतू का अपना लॉस नहीं करेंगे। तो हमें बहुत ही सिंपल रूल फॉलो करना है। वाइट लाइन के ऊपर वी विल बी थिंकिंग ओनली ऑफ बाइंग, एंड वाइट लाइन के नीचे वी विल बी थिंकिंग ओनली ऑफ सेलिंग। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखो मार्केट नीचे आया और ये जो लेवल है हमारा 1,05,128, इसी लेवल से मार्केट ने बाउंस दिया है। ऐसा क्यों, बिकॉज बायर्स एग्रेसिव थे, प्राइस सेलर्स ने नीचे लाया, सेलर ने प्राइस नीचे लाने के बाद 0.5 के लेवल पे अगर बाउंस आता है तो यहाँ पे एक हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और वहाँ से प्राइस कहाँ जाएगा, तो जो भी हमने लेवल्स मार्क किए हैं, रेड लाइन 1, रेड लाइन 2, रेड लाइन 3, ये तीनों प्राइस पे, तीनों जो लेवल्स है वहाँ पे प्राइस एक बार स्टॉप ले सकता है। तो वहाँ पे आप अपने प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। नाउ अगर वाइट लाइन के नीचे प्राइस है, अगर वाइट लाइन के नीचे प्राइस है तो हम क्या करेंगे, अगर वाइट लाइन के नीचे प्राइस है तो हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के बारे में सोचेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रीन लाइन 1 है, ग्रीन लाइन 2 है, ग्रीन लाइन 3 है, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा, एग्रेसिव बाइंग हम कब करेंगे, ये 0.5 के ऊपर जब प्राइस जाएगा तभी एग्रेसिव बाइंग करेंगे, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद एक बार रीटेस्ट तो उसके प्राइस पे उसको करना ज़रूरी है लेवल्स पे। अब अगर ये ग्रीन लाइन के आसपास मार्केट आता है तो हम ओवरऑल प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ग्रीन लाइन नीचे का जो लाइन है यहाँ से एक बाउंस आया तो हमारा टारगेट 1 ये रहेगा 1,01,435, इसको भी तोड़ देता है तो हमारा टारगेट 2 ये रहेगा 1,03,477, और इसको भी तोड़ देता है तो हमारा टारगेट रहेगा 1,05,128। मतलब इससे क्या होगा, आपको एंट्री कहाँ करनी है और आपको प्रॉफिट बुक कहाँ करना है ये आपको कंफर्म पता रहेगा। लेकिन
क्या हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप लॉन्गर टर्म का ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो, लेकिन थोड़ी रैली आपकी मिस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। आपको 30 मिनट्स या फिर अगर आप थोड़े एग्रेसिव हो तो आप 15 मिनट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट एज अ न्यू बिगनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करें। जैसे कि आपने अगर लेवल्स मार्क कर दिए, लेवल्स मार्क करने के बाद आपको शिफ्ट हो जाना है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद बस आपको इस लेवल के बेसिस पे वेट करना है, और इस लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद ही हमको बाइंग या सेलिंग के बारे में सोचना है। तो अगर मैं अभी आपको बताऊं, अभी हम क्या करेंगे, बिटकॉइन बाय करेंगे या सेल करेंगे? एक 2 मिनट का पॉज लेके ट्राई करो आंसर करना। तो अगर आपने कहा है कि बिटकॉइन अभी हम बाय करेंगे तो आप बिल्कुल गलत हो, और अगर आपने अभी कहा है कि बिटकॉइन हम सेल करेंगे तो भी आप बिल्कुल गलत हो, बिकॉज हम ये रेंज के बीच में कुछ भी नहीं करने वाले। अगर आप ये रेंज के बीच में करते बैठोगे तो आप अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करोगे। आइदर हमें प्राइस जो है बिटकॉइन का हमारे लेवल्स के आसपास मिले और वहाँ से कुछ हमें क्लियर पिक्चर दिखे, तब हम बाइंग या सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ये रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो काफ़ी डिसेंट मनी आप बिटकॉइन से बना सकते हो। बस मैंने यही रूल्स को फॉलो किया है, बाकी मैंने कुछ भी नया पार्ट यूज़ नहीं किया है। और आप देखो किस तरीके से हमारे लेवल्स काम कर रहे हैं। देखो हमारे लेवल्स पे आया, मार्केट सीधा डाउन चला गया, हमारे लेवल्स को क्रॉस कर गया मार्केट, लेकिन फिर भी उसमें सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आ गया। और ये कुछ लेवल्स जादू के लेवल्स नहीं है, ये पूरा मैथ्स का कंसेप्ट है, और फिबोनाची ने रेशियोज जो दिए हैं हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ करो। काफ़ी डिसेंट प्राइस एक्शन फॉरेक्स में चलता है। इंडियन मार्केट आजकल बहुत ट्रैप कर रहा है, ज़्यादा तो ऑप्शंस मार्केट साइडवेज रहता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो लॉस कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा डीके का कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे अगर इस तरीके से ट्रेड करेंगे और 0.01 का अगर लॉट हम बाई सेल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रिटर्न्स बना सकते हैं हम। और इसी तरीके से मैंने ये 2080 का डॉलर यूएसडीटी जो है वो $100 के अकाउंट को मैंने $2000 तक पहुँचाया है, ओनली बेसिस इज दिस स्ट्रैटेजी। द स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल। आप बोलेंगे और कुछ यूज़ नहीं करना है क्या? देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप सिंपल चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी डिसेंट पैसा बनाएंगे। और अगर आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे इस चीज़ को, इंडिकेटर्स लगाएंगे, कुछ और चीज़ें करेंगे, कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। इसीलिए हमको ये सिंपल टेक्निक फॉलो करना है। और ये कलर्स जो मैंने आपको यूज़ करके दिए हैं, अगर आपको ये कलर्स पसंद नहीं आते हैं तो आप अपने बेस पे कलर्स को चेंज करें, लेकिन लेवल्स को याद रखें कि 0.5 के नीचे अगर मार्केट या प्राइस रहेगा तब आपको सोचना है कि सेलर्स थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव है, और 0.5 के ऊपर अगर मार्केट रहेगा तब आपको सोचना है कि बायर्स एग्रेसिव है, मतलब हम वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने के बारे में सोचेंगे। एंड अगर वाइट लाइन के नीचे है तो हम सेलर्स ओरिएंटेड अप्रोच लेंगे और सेलिंग करने के बारे में यहाँ पे सोचेंगे। तो जो मैंने आपको अभी लेवल मार्क करना सिखाया है वो मैंने आपको बिटकॉइन के ऊपर सिखाया है 1 आवर के चार्ट के टाइम फ्रेम पे। सिमिलरली आप इसको गोल्ड पे भी मार्क कर सकते हैं। देखो किस तरीके से काम कर रहा है। अभी फ़िलहाल हम इस रेंज में फंसे हुए हैं, साइडवेज है बिटकॉइन, लेकिन साइडवेज होगा तभी भी आपको ट्रेड लिया होगा तो लॉस तो नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे थीटा डीके नहीं है, ये फ्यूचर्स में हम ट्रेड कर रहे हैं। हमारे लेवल्स पे देखो किस तरीके से नीचे आ रहा है मार्केट। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम को अगर आप 30 मिनट्स करेंगे तो देखो किस तरीके से हमको ये लेवल्स काम कर रहे हैं, और ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस आप काफ़ी अच्छा रैली कैप्चर कर पाओगे। देखो 1,06,000 से 1,09,000 ओवरऑल देखा जाए राउंड फिगर में भी तो 3,000 ऑड फिगर्स के आसपास आप रैली कैप्चर कर सकते हो अगर आप प्रॉपर लेवल टू लेवल ट्रेड करोगे तो, एंड एज पर दी फिबोनाची कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये थियोरी समझ में आया है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। इसको अपने चार्ट पे लगाइए, डेमो में ट्रेड कीजिए, और $100 के अकाउंट को अगर आप मेरे जैसे $2,000 या $1,500 भी अगर आप पहुंचा सकते हो तो काफ़ी अच्छा डिसेंट
रिटर्न्स आप रियल मनी में भी बना पाओगे। तो आई होप कि दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। इसके साथ कुछ अगर एवरेजेस लगाने हैं तो लगाइए, नहीं लगाने हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना कॉम्प्लिकेशंस करेंगे उतना आपको कन्फ्यूजन होगा। एंड इस तरीके से आपको ये जो है वो ट्रेड करना है। 30 मिनट्स पे आप ट्रेड लीजिए। अगर आप ज़्यादा ही एग्रेसिव है तो आप 15 मिनट्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 30 मिनट्स, बिकॉज 24/7 ये मार्केट स्टार्ट है एंड इसीलिए मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स मार्क करके थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान किया है। So this is the strategy. I hope this strategy is clear to all of you. Try to use this, try to follow this for 1 whole month and accordingly उसके बाद आप अगर डेमो में अच्छी तरीके से रिटर्न जनरेट कर पाए तब आप इसको रियल मनी में ट्राई करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर, दैट इज सिंस दिस एक्सएनएस एंड सिंस दिस फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लिवरेज हमको मिलता है, हम 10,000 पे 1 लाख का ट्रेड कर सकते हैं, तो गलती से भी आपको लॉट साइज नहीं बढ़ानी है। अगर आप 0.01 के जगह पे प्रॉफिट कम दिखता है तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अगर आप 0.10 या 0.50 कर लेते हो तभी भी आपके 10,000 के अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर एक ट्रेड भी गलत हो गया, आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चला गया, तो आपको लॉस पक्का है और वो लॉस में आपके पूरे 10,000 का अकाउंट ब्लो आउट हो जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि हमको छोटे छोटे प्रॉफिट्स करने हैं और अकाउंट को ग्रो करना है ताकि हमारा जो कैपिटल हमने डाला है वो ज़ीरो नहीं हो। 0.01 इज़ द बेस्ट वे टू मेक small profits and accordingly if we are wrong in some of the trade then वहाँ पे हमको छोटा सा लॉस होगा। लेकिन वो क्या होता है, एक एक्साइटमेंट नहीं आता है ना, 0.01 लेंगे तो प्रॉफिट भी कम दिखता है और लॉस भी कम दिखता है। प्रॉफिट कम दिखता है तो थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एक्साइटमेंट के लिए हम ट्रेड करेंगे तो हमारा एक्साइटमेंट हो जाएगा एंड दैट इज़ द रीज़न दिस वे वी कैन यूज़ फॉर फॉरेक्स। मैंने आपको बिटकॉइन बता दिया, आप इसी तरीके से गोल्ड में कर सकते हैं, आप इसी तरीके से इथीरियम में कर सकते हैं। विच एवर इंस्ट्रूमेंट यू लाइक, दिस स्ट्रैटेजी इज़ यूजफुल इन ऑल दी इंस्ट्रूमेंट्स विच आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, सच एज इथीरियम में आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, फिर आप गोल्ड में कर सकते हैं और फिर आप बिटकॉइन में कर सकते हैं। नए प्लेयर्स अगर आप हैं तो बिटकॉइन में छोटे छोटे क्वांटिटीज से करें, गोल्ड में भी आप कर सकते हैं, लेकिन 0.01 से बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन। एक दूसरा भी स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगा अगले सेशन में, तो पहले इस पे प्रैक्टिस करें, फिर एक दूसरा स्ट्रैटेजी दूंगा, वो दोनों स्ट्रैटेजी, वो और ये स्ट्रैटेजी के बेस पे आप काफ़ी अच्छा रिटर्न्स फॉरेक्स से कमा सकेंगे। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आती है तो ये कोर्स के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर।